पहले ई या ई, उसके बाद में भी ई या ई आए तो दीर्घ ई बन जाता है। अब इसमें संधि करेंगे, शब्द से देखेंगे, इससे पता चल जाएगा। जैसे ई प्लस ई, यहाँ पे छोटो ई, दोनों ही छोटी ई है यानी ह्रस्व ई, और जब इसका संधि युक्त शब्द बनेगा तो दीर्घ ई बनेगा। जैसे मुनि प्लस इंद्र, मुनि में ई और इंद्र में ई, तो ई और ई मिलकर के दीर्घ ई बन रहा है, यहाँ बन रहा है शब्द मुनीन्द्र। इस प्रकार से अति प्लस यू, अति में ई और यू का भी ई, तो ई और ई मिलकर के बन रहा है दीर्घ ई यानी अतियु। ऐसे ही गिरि प्लस इंद्र, गिरि में ई और इंद्र में ई, तो ई और ई मिलकर के दीर्घ ई यानी गिरीन्द्र। कवि प्लस इंद्र, कवि में ई और यहाँ पे भी ई और ई मिलकर के दीर्घ ई यानी कविंद्र। इस प्रकार से रूप बन रहे हैं। तो ये ह्रस्व ई से दीर्घ ई, यानी हर स्थिति में वह दीर्घ ही बनेगा, बड़ी ई ही होगी। इस प्रकार से दूसरा नियम इसका, ई प्लस ई यानी पहले छोटी ई आए उसके बाद बड़ी ई आए तब भी वह ई दीर्घ ही बनेगा। जैसे हरि प्लस ईश, हरि में छोटी ई है और ईश में दीर्घ ई बड़ी ई है, तो छोटी और बड़ी यानी ह्रस्व और दीर्घ मिलकर के भी दीर्घ ही बना रहे हैं यानी हरीश। फिर कवि में ई और ईश्वर का ई, तो यहाँ पर भी ई और ये ई मिलकर के दीर्घ ई यानी कवीश्वर रूप बन रहा है। रवि प्लस ईश, रवि में ई और ईश का ई और ई मिलकर के दीर्घ ई यानी रवीश। इस प्रकार से रूप सिद्ध होता है। गिरि प्लस ईश, गिरि का ई और ईश का ई और ई मिलकर के दीर्घ ई यानी गिरीश रूप बन रहा है। इसके बाद हम देखेंगे दीर्घ ई प्लस यह ह्रस्व ई, यानी पहले दीर्घ हो उसके बाद ह्रस्व हो तब भी वह दीर्घ ई ही बनेगा। जैसे देवी प्लस इच्छा, अब यहाँ पे दीर्घ ई आ गया, यहाँ पे ह्रस्व ई है, लेकिन जब हम संधि करेंगे तो यहाँ पर दीर्घ ही आएगा, तो रूप बनेगा देवीच्छा। से नारी प्लस इच्छा, ई और ई, यहाँ पे दीर्घ ई है, यहाँ पे ह्रस्व ई, और जब हम संधि करेंगे तो दीर्घ ई बनेगा, तो बनेगा शब्द नारी इच्छा। पत्नी प्लस इच्छा, ई और ई, दीर्घ ई ह्रस्व ई मिलकर के दीर्घ ई बनेगा, तो पत्नी इच्छा। शची प्लस इंद्र, ई और ई मिलकर के दीर्घ ई बनाएंगे सचेंद्र। प्रकार से ई प्लस ई यानी दोनों तरफ दीर्घ ई हो तब भी वह ई ही बनेगा यानी दीर्घ ई ही बनेगा। जैसे सती प्लस ईश, तो सती में दीर्घ ई, ईश का भी दीर्घ ई, तो ई और ई मिलकर के भी दीर्घ ई बनेगा, शब्द बनेगा सतीश। फिर रजनी प्लस ईश, रजनी में ई और ईश का ई, तो ई और ई मिलकर के भी बनेगा दीर्घ ई यानी रजनीश। नदी प्लस ईश, नदी का ई और ईश का ई और ई मिलकर के दीर्घ ई यानी रूप बनेगा नदीश। नारी प्लस ईश्वर, ई और ईश्वर का ई और ई मिलकर के बनेगा दीर्घ ई और शब्द बनेगा नारीश्वर। तो इस प्रकार से ये ई के उदाहरण संपन्न होते हैं। उसके बाद में ऊ वाले उदाहरण, यहाँ आप देख रहे होंगे कि हमेशा समान स्वर का ही मेल हो रहा है, दीर्घ के अंदर हमेशा समान स्वरों का ही मेल होता है। अब है ऊ और ऊ प्लस ऊ यानी ऊ के बाद में भी ऊ और ऊ आए, ह्रस्व ऊ दीर्घ ऊ, उसके बाद ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ, तब जब हम संधि करेंगे तो दीर्घ ऊ ही आएगा। यहाँ देखेंगे पहले ह्रस्व ऊ है और फिर भी ह्रस्व ऊ है तब भी वह दीर्घ ऊ ही बनेगा। जैसे भानु प्लस उदय, तो भानु का ऊ
उदय का ऊ, तो ऊ और ऊ दोनों छोटे ऊ हैं और यहाँ पर जब हम संधि करेंगे तो दीर्घ यानी बड़ा ऊ बन जाएगा, तो भानुदय इसका रूप सिद्ध होगा। फिर गुरु प्लस उपदेश, रू में ऊ छोटे ऊ की मात्रा, उपदेश का छोटा ऊ, यानी ऊ और ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बना रहे हैं और शब्द बनेगा गुरुपदेश। फिर अनु प्लस उदित, अनु में छोटा ऊ और उदित का छोटा ऊ, तो ऊ और ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बनेगा और शब्द बनेगा अनुदित। इस प्रकार से ऊ प्लस ऊ यानी ह्रस्व ऊ, उसके बाद में दीर्घ ऊ आए तब भी वह दीर्घ ऊ ही बनेगा। जैसे सिंधु प्लस ऊर्मी, यहाँ पे बड़ा ऊ है यहाँ छोटा ऊ है, यानी ये ऊ और ये ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बना रहे हैं, तो शब्द बन जाएगा सिंधूर्मी। ऐसे ही लघु प्लस ऊर्मी, ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ मिलकर के दीर्घ ऊ बना रहे हैं, तो शब्द बनेगा लघूर्मी। इसके बाद दीर्घ ऊ प्लस ह्रस्व ऊ यानी बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के भी बड़ा ऊ ही बनता है। यहाँ पे जैसे देखेंगे वधु प्लस उत्सव, तो वधु में ऊ और उत्सव में ऊ, तो दीर्घ ऊ और ह्रस्व ऊ मिलकर के भी दीर्घ ऊ ही बना रहे हैं और शब्द बन रहा है वधूत्सव। इसे बू प्लस उद्गार, बू में दीर्घ ऊ और ये ह्रस्व ऊ और मिलकर के बना रहे हैं दीर्घ ऊ, तो शब्द बनेगा बुद्गार। इसके बाद में है दीर्घ ऊ प्लस दीर्घ ऊ, यानी पहले भी बड़ा ऊ आए उसके बाद भी बड़ा ऊ आए तब भी वह संधि होने पर बड़ा ऊ ही बनेगा, यानी दीर्घ ऊ ही बनेगा। वधु प्लस ऊर्जा, तो वधु में दीर्घ ऊ, ऊर्जा में भी दीर्घ ऊ मिलकर के भी दीर्घ ऊ ही बनेगा, तो बनेगा शब्द वधु ऊर्जा। भू प्लस ऊर्जा, भू में भी दीर्घ ऊ और ऊर्जा में भी दीर्घ ऊ, तो दीर्घ ऊ और दीर्घ ऊ मिलकर के भी दीर्घ ऊ ही बनेगा और शब्द बनेगा भूर्जा। और इस प्रकार से यह स्वर संधि का प्रथम भेद दीर्घ संधि कंप्लीट होता है।